गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने मैं एक विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो विषय कुछ ऐसा है कि वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। आज के ज़माने में उसके बिना हमारी कोई लाइफ है भी नहीं, और लाइफ है भी मतलब उसने हमारी ज़िंदगी एक तरह से स्वर्ग बना भी दी है और नर्क भी बना दिया। दोनों तरह से वो इतना एक मेजर रोल प्ले कर रहा है हमारी लाइफस्टाइल में। तो जो विषय है वो उसका दोस्तों, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो एक ऐसी महामारी की बात कर रहा हूँ जो खामोश है, लेकिन हमारे दिमाग को खोखला कर रही है। हम एक ऐसे युग में हैं जहाँ 57% जो लोग हैं वो मानते हैं कि उन्हें फ़ोन की लत लग चुकी है। लेकिन असली समस्या फ़ोन नहीं है, बल्कि वो तरीका है जिसे हम जानकारी को कंज्यूम कर रहे हैं। आज हम समझेंगे कि डूम स्क्रॉलिंग हमारे दिमाग को कैसे आलसी बना लेती है, और ये क्यों डीप जो रीडिंग है ही उसका एक एकमात्र इलाज है। टेक कंपनियां आपके अटेंशन के लिए लड़ रही हैं। जितना ज़्यादा आप स्क्रॉल करेंगे उतना ही ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा, लेकिन उतनी कीमत हमारा दिमाग चुका रहा है उसके लिए। क्या आप जानते हैं कि एक औसत व्यक्ति के दिन में 140 से ज़्यादा बार आप फ़ोन चेक करते हैं? 140 से ज़्यादा बार। हम रोज़ाना करीबन 4.5 घंटे स्क्रीन पर बिता रहे हैं। 57% लोग मानते हैं कि उन्हें फ़ोन की लत लग चुकी है। लेकिन क्या ये स्क्रॉलिंग हमें स्मार्ट बना रही है या सिर्फ थका रही है? सच तो ये है कि हमारी सोचने की क्षमता घटा रही है। कॉलेज स्टूडेंट पूरी किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्कोर गिर रहे हैं। सोशल मीडिया एल्गोरिथम हमें वही दिखाते हैं जो हम पहले से जानते हैं। जिससे गलत जानकारी पर भी हम सच का भरोसा होने लगता है। उसे कहते हैं पैसिव एंगेजमेंट। मतलब वो इस तरह से हमारे सामने जानकारी रखते हैं कि हम जानते हैं कि क्या गलत है, पर फिर भी हम जाल में धीरे धीरे फंसते चले जाते हैं। यही काम आती है डीप रीडिंग। यह सिर्फ सब जो है वो पढ़ना नहीं है, यह जानकारी है, यह सवाल पूछना है, कनेक्शन बढ़ाना है, या हमदर्दी महसूस करना है। कॉग्निटिव जो जो ड्रूम स्टॉलिंग है, जो कॉग्निटिव साइंस जो जिसे जानते हैं, कॉग्निटिव साइंसिस जो जानते होंगे उन्हें बताओगे कि ड्रूम स्क्रॉलिंग से जो तनाव है और अकेलापन बढ़ता है। आप घंटों अकेले फ़ोन पे बैठिए, स्क्रॉलिंग करते रहिए, आपका दिमाग और वो उसमें उलझता चला जाएगा। और जबकि गहराई से जो पढ़ना, जो मानसिक जो अकेलापन बढ़ाया था, जबकि गहराई से अगर हम पढ़ें तो जिससे हमें से मानसिक शांति और उद्देश्य प्राप्त होता है। अगर हम किसी चीज़ को, किताब को पढ़ रहे हैं, तो वो एक धीरे धीरे हमारे माइंड में वो जो सब्जेक्ट वो उतरता रहता है, और उसके बारे में हम सोचना विषय करते हैं, जो कि एक सुखद है। जो दुखद नहीं है वो सुखद है। वो हमारे सोचने की क्षमता को और बढ़ाता है। जो स्क्रॉलिंग है, मोबाइल स्क्रॉलिंग है, वो नहीं चीज़ बढ़ा रहा है वो चीज़। डीप रीडिंग इससे जो थोड़ी मेहनत तो लगती है, कभी कभी यह हमें उलझन में डालता भी है या थकाता भी है। लेकिन यदि उसको हम याद रखें कि एक जिस काम में मेहनत लगती है वही दिमाग को भी असली ताकत देती है। अपनी डिजिटल आदतें जो हैं उसको बदलिए। आज ही डूम स्क्रॉलिंग छोड़िए और डीप रीडिंग की दुनिया में उतरिए। आपका दिमाग आपको शुक्रिया अदा करना शुरू करेगा जब आप स्पेस से निकलेंगे बाहर। बस एक और रील, एक और रील, बस एक और पोस्ट, बस एक और रील, बस एक पोस्ट और। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप घंटों फ़ोन चलाते हैं, लेकिन अंत में आपको याद भी नहीं रहता कि आपने स्टार्टिंग में क्या देखा था? मतलब मीन्स अगर हम 5 घंटे दिन में या 1 घंटा भी फ़ोन पे बैठे हैं, तो हमें स्टार्टिंग में याद नहीं होगा कि मैंने पहली रील कौन सी देखी थी, या मैंने पहला कमेंट किसको किया था, या मैंने पहली पोस्ट कौन सी पढ़ी थी। हमें ये भी याद नहीं होता। ये है डूम स्क्रॉलिंग। आज रीडिंग कम्प्रिहेंशन स्कोर जो है, जिसे हम जो पढ़कर समझने की जो क्षमता है, वो लगातार गिर रही है। रिसर्च कहती है कि कई जो है नए माता पिता अपने बच्चों को कहानियाँ पढ़कर भी नहीं सुनाते हैं, क्योंकि उन्हें ये काम या बोझ लगता है। हम जो अपने बचपन में कहानियाँ अपने दादी दादा, नाना नानी से, माँ बाप से सुनकर बड़े हुए हैं, वो आज की जो जनरेशन जो पेरेंट्सहुड में एंटर कर रही है, वो इस चीज़ को थोड़ा बोझ मानती है। क्यों? क्योंकि जब भी देखो आप, कोई भी हो, आए ऑफिस से फ़ोन लेके बैठ गए, बच्चा देख रहा है मैं किससे बात करूँ, वो खेल रहा है, अपना मिट रहा है, वो भी देखा देखी। क्योंकि एक ये चीज़ ऐसी है कि जो बच्चा हमें
ही देखकर सीखता है। अगर हम उसके सामने एक किताब लेके बैठेंगे तो वो उसका भी इंटरेस्ट किताब लेकर बैठने में पड़ेगा। अगर हम मोबाइल लेके बैठे हैं तो उसको भी ये लगेगा कि यार ये पापा मम्मी जो है शायद ये चीज़ इंटरेस्टिंग है, ये चीज़ बेकार है। वो हमसे ही सीखता है बच्चा हमारा। हम ना चाहते हुए भी उसे अनचाहे भी बहुत सी चीज़ें इससे गलत सिखा देते हैं, क्योंकि हम अगर फ़ोन लेके बैठे तो बच्चा सोचेगा ये शायद ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसलिए वो माँ बाप जो है मेरे फ़ोन में लगे हुए हैं, तो वो भी फ़ोन की जिद करता है। और आजकल के आपने छोटे बच्चे देखे होंगे, एक एक दो दो 6 महीने के बच्चे होते हैं, एक एक 2-2 साल के बच्चों को उनको चुप कराने के लिए माएँ जो हैं उनके हाथ में फ़ोन पकड़ा देती हैं, और बच्चा वो आराम से लगा हुआ है, दूध पी रहा है, बोतल लेटा हुआ है, दूध पी रहा है और अपना स्क्रॉलिंग आराम से लगा हुआ फ़ोन पे देखने के लिए। आप यार वो कितना बड़ा बिजनेसमैन है। क्या उसकी बहुत बड़ी मिल मिल चल रही हैं या फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, जो उसका अगर वो फ़ोन नहीं दिखेगा तो उसका बिज़नेस लॉस हो जाएगा। ये हमारी मेंटालिटी हो चुकी है, ये हमारी थिंकिंग ऑफ थॉट्स जो हमारे हो चुके हैं कि हम अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, क्या देना चाहिए, वो नहीं है, हम उसको कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं। प्रोफेसर का कहना है कि अब स्टूडेंट पूरी किताब पढ़ने की क्षमता खो रहे हैं, वो सिर्फ सारांश पर निर्भर है, वो सिर्फ समरी चाहते हैं। और सबसे बड़ा इसका जो आज के ज़माने में लाइव उदाहरण है, एआई है। एआई नो डाउट बहुत अच्छा टूल है, जानकारी का पूरा भंडार भी इसे हम कह सकते हैं, ठीक है, मगर वो पैरेलली अगर देखा जाए तो पैरेलली हमारे दिमाग को वो बहुत ज़्यादा श्रिंक करता जा रहा है। हम एक छोटी छोटी चीज़ भी जो है वो एआई पे डिपेंड होते जा रहे हैं, हम अपना दिमाग चलाना ही नहीं चाह रहे हैं। आज के टाइम में जैसे ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं बच्चों की, अब मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो दिल्ली में बहुत सी कभी पोल्यूशन की छुट्टियाँ हो रही हैं, विंटर वेकेशन तो होती नहीं है, मोस्टली पोल्यूशन की होती हैं, ग्रैब 3 ग्रैब 4 प्लस अपना जो है अपना AQI जो है वो इसकी समस्या के लिए छुट्टियाँ चलती आ रही हैं। तो वो मोस्टली जो है ये विंटर जो सीज़न है ये आपका होम क्लासेस जो है ऑनलाइन जाता है, और इसमें बच्चे कैसे पढ़ते हैं, वो बच्चों के हाथ में फ़ोन है, हर एक सवाल का जवाब वो एआई से जानना चाहते हैं, अपना दिमाग चलाना नहीं चाहते। बच्चे पढ़ाई से भागते हैं, उनको लगता ही नहीं है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। उनको लगता है यार एआई ज़्यादा बढ़िया है, एआई से देख लेंगे, क्या पता लग रहा है माँ बाप को, अपना आराम से काम करेंगे। मगर जो मैं आज की जनरेशन देखूं और जो 80s की जो जनरेशन है उसमें बहुत अंतर है। 80s की जनरेशन ज़्यादा शार्प माइंडेड थी, 90s की जनरेशन ज़्यादा शार्प माइंडेड थी आज की जेन जी से, मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि उनका जो थिंकिंग ऑफ थॉट्स जो था वो बहुत ब्रॉड था, वो बहुत वाइड था, वो एक चीज़ को 10 तरीके से सोचना जानते थे। और जबकि जो आज की जनरेशन है वो एक तरीके को सिर्फ 2 या 3 तरीके से सोच के उनका माइंड वहीं डंप हो जाता है बस। इसका रिज़ल्ट क्या है, स्कीमर्स हम बन गए हैं, हम जानकारी के ऊपर से तैरते तो हैं लेकिन गहराई में गोता नहीं लगा रहे हैं। एक कॉग्निटिव साइंटिस्ट अगर इसके हिसाब से बात की जाए तो मैं आपको बताऊं कि स्क्रॉलिंग आपके दिमाग को पैसिव थिंकिंग के लिए ट्रेन करती है। पैसिव थिंकिंग, इसमें अगर मैं पॉइंट्स जोड़ूं तो इसमें एक एल्गोरिदम का भंडार है। सोशल मीडिया आपको वही दिखाता है जो आप पहले से पसंद करते हैं, और इसको इको चैम्बर हम कहते हैं आज की इक्वेशंस के अंदर। इल्यूजन ऑफ ट्रूथ मतलब गलत सच, जब आप एक ही गलत जानकारी को अलग अलग सोर्स से बार बार देखते हो तो आपका दिमाग उसे ही सच मानने लगता है। मानसिक थकान, असीमित जानकारी का बोझ, इंफॉर्मेशन ओवरलोड आपका फैसले लेने की क्षमता को ब्लॉक कर देती है। आप ओवर थिंकिंग करते हो तो आपका माइंड वहाँ श्रिंक होना शुरू हो जाता है, आप एक कंक्लूजन पे निकल ही नहीं पाते हो, उसको सोच ही नहीं पाते हो, आप डंप होते जाते हो धीरे धीरे धीरे। हम बात करते हैं, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो उसका सॉल्यूशन सिर्फ एक है, डीप रीडिंग। यह सिर्फ एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ना ऐसा नहीं है। डीप रीडिंग का मीन्स अगर हम इसकी जो क्वालिटीज़ की बात करें तो डीप रीडिंग का मतलब है विश्लेषण, एनालिसिस जिसे हम कहते हैं, हमदर्दी, एम्पैथिस और क्रिटिकल थिंकिंग। जितना हम डीप रीडिंग करेंगे हम उतना ही ज़्यादा वाइडली चीज़ को सोच समझ सकते हैं, उसके जो है प्रॉस और कॉन्स ज़्यादा दिमाग हमारा चलेगा उसको सोचने के लिए। सिर्फ इसमें मेहनत की ज़रूरत है और कुछ नहीं है। हाँ, इसमें दिमाग ज़रूर थकता है,
कभी कभी आपको गुस्सा भी आएगा, कभी कभी आपको कन्फ्यूज़न भी होगी। और लेकिन वह जो पल आपका दिमाग है वो उस टाइम वो ग्रो कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो खुद को डेवलप कर रहा होता है, खुद को उस जगह रख कर वो सोच रहा होता है। मीन्स अगर मैं स्क्रॉलिंग छोड़ दूँ, अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो एक आसान तरीका मैं एआई से जाके जो है ऑनलाइन जाके मैं सर्च कर लूँगा। मगर अब मैं कहीं अपना वहीं दिमाग अपना लगाता हूँ, तो मैं वो चीज़ को ज़्यादा डीपली एनालाइज़ कर पाऊँगा और उसको जल्दी से ही अपने अंदर समावेश कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि उसमें मेरा खुद का दिमाग लगा हुआ है। खुद मैंने उसको अपना जो है उसका रिज़ल्ट अपने दिमाग से उसको तैयार किया है, और वो मेरे माइंड में ऐसा रहेगा। वो एक रटी-रटाई चीज़ नहीं होगी, वो एक सिंपल सोबर थॉट होगी, जो मेरे ऑटोमेटिक जहाँ पर मेरा दिमाग और मेरे जो होंठ हैं उनका कनेक्शन रहेगा, उनका तालमेल रहेगा। क्यों? क्योंकि जो मेरा दिमाग सोच रहा है वही मेरे होंठ बोल रहे हैं। मगर जहाँ मैं एआई की बात करता हूँ, जहाँ मैं इंटरनेट की बात करता हूँ, वहाँ पे हम डंप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ रट्टाफिकेशन होती है, हमारा वहाँ दिमाग नहीं होता है। हमें वो सिर्फ एक रट्टाफिकेशन होती है, क्योंकि जहाँ रट्टाफिकेशन होती है वहाँ माइंड आपका धीरे 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 आपको कहीं ब्रेक्स लेगा, बहुत शॉर्ट शॉर्ट से आपके ब्रेक लेगा, रुकेगा, सोचेगा, फिर बोलेगा। और जहाँ आपने आपने वो चीज़ माइंड से सोची है, तो वो आपके माइंड में वो स्टेप टू स्टेप एक स्क्रिप्ट तैयार होती है, और उसको आप क्लियरली फ्लोली आप एक झटके में उसको बोलते हो। क्यों? क्योंकि आपने मेहनत करी है, आपके दिमाग ने उस चीज़ को समझने के लिए अपनी क्षमता का यूज़ किया है। ये एक डीप रीडिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हमने जो आज के टाइम में किताबें पढ़ना छोड़ दी हैं, ये उसका सबसे बड़ा नुकसान है कि हम डंप होते जा रहे हैं। और उसमें हम बात करें इसके जो फ़ायदे हैं, रिसर्च बताती है कि गहराई से पढ़ना ना केवल आपको स्मार्ट बनाता है, बल्कि ये एक अकेलेपन और स्ट्रेस को कम करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। जो जितना ज़्यादा मोबाइल पे रहेगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, याद रखिएगा। और प्रैक्टिकल आप अपने खुद को इसमें रख के देखिएगा, आपको खुद पता लग जाएगा। और सोशल कनेक्शन का इस्तेमाल, हम अकेले पढ़ना बोरिंग लगता है, कभी बुक टॉक या ऑनलाइन कम्युनिटी ज्वाइन करें। दूसरों के साथ चर्चा करने से पढ़ने का मज़ा दुगना हो जाता है। थोड़ा सा वहाँ हम स्लो ज़रूर होंगे। क्यों? क्योंकि दिन में कम से कम 30 मिनट के लिए आप डू नॉट डिस्टर्ब मोड में चले जाइए। डू नॉट डिस्टर्ब मोड मतलब आप सेल्फ थिंकिंग कीजिए, बी काम, अपने दिमाग को दौड़ाइए, दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और उसके जितना सोचिए। और अपनी सीमाएँ को बचानी, अपने पास सीमित कॉग्निटिव जो रिसोर्स हैं तय करें, उतनी रद्दी मीम्स पर खर्च करना से बचें। अपने दिमाग को जो मीम्स हैं उस पर चलाना कम करें, उसके बारे में सोचना बंद करें, पोस्ट के बारे में सोचना बंद करें। और जितना ज़्यादा वो किसी भी एक सब्जेक्ट को लेके, किसी भी एक विषय को, सब्जेक्ट मतलब मीन्स किसी जो भी आपको इंटरेस्टेड लगता हो उसको लेकर बैठें, उसके बारे में पढ़ें, उसके बारे में डिस्कशन करें, उसके बारे में खुद सेल्फ एनालिसिस करें। देखिए आपको कितनी इम्प्रूवमेंट आएगी। ये है डीप रीडिंग एक। और अगर हम डिजिटल लर्निंग की बात करें, तो हमें जो डिजिटल लर्निंग हमें तेज़ तो बनाती है, लेकिन हकीकत ये है कि हमें वो स्थायी नहीं बना रही है। स्थायी मतलब ये है कि अगली बार जब आप बोर हो रहे हो तो फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाने की बजाय एक किताब उठाइए। यह मुश्किल होगा, लेकिन यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा होगा। थोड़ा उस टाइम बोरिंग लगेगा किताब उठा के पढ़ना, मगर वो एक ब्रेन फ्रेश करने वाली होगी। आपने आखिरी बार कौन सी किताब पूरी पढ़ी थी? मुझे कमेंट्स में बताइए। क्या आपको याद है कि आपने लास्ट किताब कब पढ़ी थी? लास्ट टॉपिक किस विषय में आपने अपना जो पढ़ा था और उसमें अपने सेल्फ जो है स्टडी करी थी, उसके सेल्फ उसका जो गोल तैयार किया था, सेल्फ उसका रिजल्ट आपके दिमाग ने निकाला था? क्या लगता है आपको जो ये टॉपिक ड्रूम स्क्रॉलिंग जो मैंने आपके साथ शेयर करा है, वो उसको कितना आप अपनी लाइफ में इम्पैक्ट मानते हैं? क्या आपको जो विषय में आपके साथ मैंने जो चर्चा करी है, क्या आपको वो सार्थक लगा? क्या आपको लगता है कि ये जो डूम स्क्रॉलिंग है हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है? जो भी आपके विचार हो प्लीज़ कमेंट में मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको लगता है कि और भी ऐसे कोई विषय हो जिस पे हम चर्चा कर सकें, कुछ आंकड़ों के साथ, कुछ डिटेल्स के साथ, तो प्लीज़ वो विषय आप कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। शुभ रात्रि, शब ख़ैर।